5 फीट लंबा सेन गोल, जिसे हम गोल्ड प्लेटेड सेप्टर भी कह सकते हैं, इसे इंस्टॉल किया जा रहा है इन द न्यू पार्लियामेंट। बट आई वॉज वंडरिंग कि इसे सिर्फ इसलिए इंस्टॉल किया जा रहा है क्योंकि ये सिंबल है ट्रांसफ़र ऑफ पावर का, या फिर ये स्ट्रैटेजी है 2026 के तमिलनाडु इलेक्शंस की। आज की हमारी वीडियो में हम समझेंगे अबाउट द हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सेनगोल। ये जो सेनगोल है ये 1947 से इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन अचानक से ये इतना इम्पॉर्टेंट कैसे बन गया। इसकी शुरुआत हुई 2019 के अंदर, जब एक तमिल वीकली मैगजीन ने रिपोर्ट किया अबाउट द सेप्टर एंड इट्स लिंक टू वुमेदी बंगारू ज्वेलर्स। और इसी के बाद से ये जो ज्वेलर्स थे, इनकी पूरी फैमिली ने स्टार्ट किए एफर्ट्स ताकि वो ट्रेस कर सकें इस सेप्टर को। और काफ़ी महीनों की खोज के बाद जस्ट बिफोर द कोविड लॉकडाउन इन 2020 इस फैमिली को पता चला कि ये जो सेप्टर है वो इस समय इलाहाबाद म्यूजियम में रखा है। और इसके बाद ड्यूरिंग द पीक ऑफ द कोविड पेंडेमिक इस ज्वेलर फैमिली ने एक वीडियो बनाया अबाउट द सेप्टर एंड समहाउ इट रीच प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला तो उन्होंने वेरीफाई किया एंड वंस द इन्फॉर्मेशन वाज क्रॉस चेक, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन ज्वेलर्स के पास पहुंची ताकि वो एक रेप्लिका बना सकें इस सेप्टर का। ज्वेलर का कहना है कि ये जो ट्रेडिशनल सेनगोल है इसे बनाया था उनके ग्रेट ग्रैंडफादर और उनके बेटों ने, विच वॉज अ 5 फीट लॉन्ग गोल्डन स्टाफ, जिसमें कम से कम 1 kg का गोल्ड यूज हुआ था। यानी आज की तारीख में इट वुड हैव कॉस्टेड अराउंड 70 to 75 लाख। गोल्ड का जो एग्जैक्ट वेट है वो तो इस समय मेजर नहीं हो सकता बिकॉज वुड इज प्लेस्ड इनसाइड द सेप्टर टू गिव इट स्टेबिलिटी। अगर हम इस सेनगोल की सिग्निफिकेंस की बात करें तो 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे दिया था टू दी जवाहरलाल नेहरू एज अ मार्क ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और अब 75 ईयर्स बाद ये जो सेनगोल है इट विल बी हैंडेड ओवर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज ही इनॉग्रेट्स द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस 5 फीट लंबे सेनगोल को, जिसके ऊपर बुल नंदी का फिगर बनाया हुआ है जो कि व्हीकल है हिंदू गॉड शिवा का, उसे रखेंगे नेक्स्ट टू द लोकसभा स्पीकर्स चेयर। ये जो सेरेमनी है इट विल बी अकम्पनीड बाय रेसिटेशन ऑफ 11 तमिल वर्सेस इन प्रेज ऑफ शिवा फ्रॉम द थेवरम। अभी तक ये जो सेनगोल है ये रखा हुआ था इन दी नेहरू गैलरी ऑफ आनंद भवन म्यूजियम इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश। और दूसरी तरफ ऑपोजिशन का कहना है कि जो बीजेपी है वो यूज कर रही है सेप्टर को एज देयर ड्रम बीटर्स फॉर देयर पॉलिटिकल एंड्स इन तमिलनाडु। अब अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा और पीछे जाएं तो हमें पता चलेगा कि जो सेप्टर की पूरी सेरेमनी होती है ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी। ये स्टार्ट हुई थी चोला डायनेस्टी से। चोला डायनेस्टी के अंदर ये जो सेप्टर है, जिसे हम तमिल के अंदर सेनगोल के नाम से जानते हैं, इसे दिया जाता था टू द न्यू किंग ऑफ द रॉयल फैमिली ड्यूरिंग देयर कोरोनेशन। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा अबाउट अ सिंबल ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। तब जवाहरलाल नेहरू के पास कोई आंसर नहीं था और अपने इसी इशू को लेके वो पहुंचे अपने फेलो कांग्रेस लीडर फ्रॉम तमिलनाडु सी गोपालाचारी। ये स्कॉलर थे इन तमिल और इन्होंने बताया नेहरू को अबाउट द रॉयल फैमिली हेरिटेज ऑफ तमिलनाडु और कहा कि ये जो सेप्टर है ये दिया जाता है टू द न्यू किंग ऑफ द रॉयल फैमिली ड्यूरिंग हिज कोरोनेशन। इसी के चलते राजा गोपालाचारी ने एडवाइस किया नेहरू को कि वो इस सेप्टर को ही लें फ्रॉम द ब्रिटिशर्स एज अ सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। और फाइनली जब जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक्सेप्ट किया तब राजा गोपालाचारी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और वो पहुंचे थिरुवदुतरी अधिनम मठ इन तमिलनाडु ताकि वो सेप्टर को बनवा सके। उस टाइम पर जो मठ के हेड थे ही अंडरटुक द टास्क ऑफ मेकिंग द सेप्टर और उन्होंने फर्दर इस काम को डेलीकेट किया टू वुमेदी बंगारू चेट्टी, जो कि ज्वेलर थे मद्रास के अंदर। और बंगारू चेट्टी ही वो पर्सन थे जिन्होंने इस गोल्डन सेप्टर को बनाया। दो इस बारे में कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू ने जब इस सेप्टर को लॉर्ड माउंटबेटन से लिया तो ये सिंबल था ट्रांसफ़र ऑफ पावर का। लेकिन जैसा कि ये ज्वेलर्स बता रहे हैं और बाकी सब हिस्टोरियंस बता रहे हैं कि नहीं, ये सिंबल था, यही पर्पस था कि क्यों उसे लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को दिया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सेनगोल. I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.